तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गए हैं, कम से कम उनके चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगना चाहिए। अभी ये मौखिक टिप्पणी है, ऑर्डर में नहीं आई है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कम से कम जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गया हो, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। आपराधिक कानून में कई स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले किसी खिलाफ शिकायत होती है, उस शिकायत की जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच होती है, जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट बनती है, फिर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। चलो एक बार मान लेते हैं कि राजनीतिक कारणों से शिकायत भी हो गई, राजनीतिक कारणों से झूठी एफआईआर भी हो गई, राजनीतिक कारणों से झूठी जांच भी हो गई, राजनीतिक कारणों से झूठी चार्जशीट भी फाइल हो गई। लेकिन उसके बाद की जो स्टेज आती है, उस पर बाकायदा बहस होती है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं अपना बाकायदा वो माइंड भी अप्लाई करते हैं। उसको कहते हैं चार्ज फ्रेम होना। तो जो चार्ज फ्रेम होता है, कम से कम उसमें पक्षपात का आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना जाता है, पुलिस को भी सुना जाता है, डिफेंस को भी सुना जाता है, फिर चार्ज फ्रेम होता है। और इसीलिए मैंने 2020 में एक पीआईएल फाइल किया था कि जिन लोगों के खिलाफ हत्या, बलात्कार, दंगा, भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला, ऐसे गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दुर्भाग्यवश 5 वर्ष बीत चुके हैं, सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गए हो, चार्जशीट फाइल नहीं, चार्जशीट तो पुलिस फाइल करती है, चार्ज जज फ्रेम करते हैं, तो जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गए हैं, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिटायर्ड जजेज इस बात को कह चुके हैं, बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ इस बात को कह चुके हैं कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो जाए, कम से कम उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज की स्थिति में जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाए, वो व्यक्ति हवलदार भी नहीं बन सकता। थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान तो छोड़िए, वो हवलदार भी नहीं बन सकता, होमगार्ड भी नहीं बन सकता, क्लर्क भी नहीं बन सकता, ड्राइवर भी नहीं बन सकता। लेकिन वो व्यक्ति चुनाव लड़के सांसद, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है। दुर्भाग्य देखिए, कानून कितने घटिया है और कानूनों में बदलाव आज तक किया नहीं गया है। 1951 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आज भी चल रहा है और नतीजा ये है कि उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली कि कौन चुनाव लड़ पाएगा, कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मेरी पीआईएल पेंडिंग है। आज मैं फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगा कि मेरी पीआईएल की फाइनल हियरिंग करें। 5 साल बीत चुके हैं, 2020 मैंने पीआईएल फाइल किया था, 2025 चल रहा है। कम से कम उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, घूसखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, जिनके खिलाफ आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद के मामले में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, जिनके खिलाफ धर्मांतरण और घुसपैठियों की मदद करने के मामले में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, जिनके भी खिलाफ 5 साल से ज़्यादा की सजा वाली धाराओं में चार्जेस फ्रेम हो चुका है, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चुनाव लड़ना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ेंगे। और हद यह है कि ताहिर हुसैन नामांकन फाइल कर चुके हैं, अब वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आए हैं, कह रहे हैं हमको जमानत दे दो, हम चुनाव प्रचार भी करेंगे। राइट टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ना फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू कैंपेन, चुनाव प्रचार करना भी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके बावजूद चले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसका कारण यह है कि कई बार लोगों को इसलिए छूट मिल चुकी है। भाई 2 लोगों, एक पंजाब के और एक कश्मीर के, एक में खालिस्तानियों की मदद करने का आरोप है, एक के खिलाफ अलगाववादियों की मदद करने का आरोप है, और बहुत सारी देश विरोधी बातें वो पब्लिकली कह चुके हैं, उनके वीडियो भी है। वो दोनों ही चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए और आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब तक कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बनेंगे, जब तक लॉ ब्रेकर लॉ मेकर बनेंगे, तब तक देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, तब तक अच्छे नियम कानून नहीं बन सकते। जब तक इस तरीके के दंगाई, बलवाई, इस तरीके के जिहादी मानसिकता के लोग, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग सांसद, विधायक, मंत्री बनेंगे, तब तक भारत का भविष्य क्या होगा। इसलिए समय आ चुका है, इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए। जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए, आज तक लागू नहीं हुआ। लॉ कमीशन कितनी बार सुझाव दे चुका है, अब तक लागू नहीं हुआ।
पार्लियामेंट्री कमेटीज ने कई बार कहा है इलेक्शन रिफॉर्म करिए, नियम कानूनों को बदलिए, जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको खत्म करिए, नया कानून बनाइए, आज तक लागू नहीं हुआ। पता नहीं कानून बनाने के मामले में हम दुनिया के साथ अपना कंपेयर क्यों नहीं करते। हाईवे बनाना होता है तो देखते हैं दुनिया में सबसे बढ़िया हाईवे कहाँ बना है, वैसे ही हाईवे बनाते हैं। एक्सप्रेसवे बनाना होता है तो भी दुनिया की स्टडी करते हैं और वैसा एक्सप्रेसवे बनाते हैं। एयरपोर्ट बनाना होता है तो भी वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। और भी चीज़ें जो बनाती हो सब हम वर्ल्ड क्लास करते हैं। कानून वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बना रहे? क्या इस 150 करोड़ की जनसंख्या में 5000 अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं क्या? अल्टीमेटली सांसद विधायक की कुल संख्या कितनी है? 5000। क्या इस 150 करोड़ के देश में 5000 अच्छे लोग जिनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध न हो, जो भ्रष्ट न हो, जो जाति का जहर न घोलता हो, जो भाषा का जहर न घोलता हो, जो क्षेत्र का जहर न घोलता हो, जिनके किसी खिलाफ किसी मामलों में चार्ज फ्रेम न हुआ, ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं क्या? ऐसे दंगाई क्यों चाहिए? समाज भी इसको सोचे, लेकिन और सरकार भी सोचे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अब समय आ चुका है, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करिए, चुनाव लड़ने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट सेट करिए, चुनाव लड़ने में कंडीशन डालिए कि जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो लोग सजा याफ्ता हैं उनके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाइए। सोचिए कानून कितना सड़ा हुआ है कि चुनाव जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गया उनके चुनाव लड़ने पर कोई रोक ही नहीं है। इवन 2 साल तक की जिसकी सजा हो जाती है उसके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। किसी व्यक्ति को 2 दिन की सजा हो जाए ना तो वो तुरंत उसको सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया जाएगा नौकरी से, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे वो कलेक्टर हो, कप्तान हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी व्यक्ति हो। 2 दिन की अगर सजा हो जाए, मात्र 48 घंटे की सजा हो जाए तो उसकी नौकरी को परमानेंट खत्म कर दिया जाता है, परमानेंट उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिसके खिलाफ जिसको 2 साल तक की सजा हो जाती है उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई रोक नहीं है। जब 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो भी चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं है, मात्र 6 साल का प्रतिबंध है, और वो भी चुनाव लड़ने पे 6 साल का है। पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे तो कोई रोक ही नहीं। नतीजा ये है सजा याफ्ता लोग जो चुनाव लड़ भी नहीं पाते वो पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन जाते हैं और टिकट बेचना शुरू करते हैं। लालू यादव सजा याफ्ता है फिर भी पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। चौटाला जी खत्म हो गए, नहीं तो वो भी पार्टी अध्यक्ष से सजा याफ्ता से फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए थे। ऐसे ही भारत में कितने लोग, मधु कोड़ा है, शशिकला है, कितने ऐसे लोग हो जो सजा याफ्ता हो गए फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए। क्यों? क्योंकि ये कानून सड़ा हुआ है, कानून घटिया है। इसलिए मैं कहता हूं जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे, अच्छे लोगों के लिए जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक घटिया कानून है, भ्रष्टाचार चरम पे है, इलेक्शन में जबरदस्त पैसा खर्च हो रहा है, जब तक मुफ्तखोरी चलेगी, जब तक शराब बटेगी, जब तक पैसा बटेगा, साड़ी बटेगी, तब तक वही लोग आएंगे जो साड़ी बांट सकते हैं, शराब बांट सकते हैं।